तो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं डेली इंग्लिश का एक सीरीज। आप अगर घर में होते हैं तो अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आम बोलचाल वाले इंग्लिश का जरूर प्रयोग करते हैं, या आपके माँ बाप या रिश्तेदार भी ऐसे बात बात पे कुछ वाक्यों का प्रयोग करते हैं जो डेली सुनने को मिलता है, या फिर अगर आप मोबाइल में भी किसी से बात कर रहे हो तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग होगा। आप किसी ऑफिस या मीटिंग में भी अगर आप देखें, या अगर आप किसी से मोबाइल में भी चैटिंग कर रहे हैं तो ऐसे कई वाक्य होते हैं जिसका प्रयोग हम बार बार करते हैं, या दोस्तों के बीच भी हम लोग करते हैं। तो आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है देवतीर साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश एंड इंग्लिश गुरु। सो लेट्स स्टार्ट डेली इंग्लिश सीरीज। सो चलिए दोस्तों, डेली इंग्लिश पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे देखिए पहला सेंटेंस आ रहा है, मेरी घड़ी तेज चलती है। मेरी घड़ी तेज चलती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी घड़ी थोड़ी फास्ट हो जाती है, तो हम लोग बोलते हैं यार मेरी घड़ी थोड़ी तेज चलती है। तो क्या बोलेंगे? माई वॉच रन्स फास्ट। माई वॉच रन्स फास्ट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? माई वॉच रन्स फास्ट। अगला सेंटेंस देखिए, मुझे अपनी सेहत की चिंता है। तो दोस्तों के बीच हो, अगर आप कुछ उल्टा सीधा खा रहे हैं तो अक्सर ये सेंटेंस हम बोलते हैं कि मुझे अपनी सेहत की चिंता है। आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ। आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ। तो वरीड यानी चिंतित। ठीक है, तो मुझे अपनी सेहत की चिंता है। कट। तो मुझे अपनी सेहत की चिंता है तो क्या बोलेंगे? आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ। आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ मतलब मुझे अपनी सेहत की चिंता है। अगला सेंटेंस देखिए, लोकतंत्र जिंदाबाद। एक लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं, तो अगर हमें कहना है लोकतंत्र जिंदाबाद, अप विथ द डेमोक्रेसी। अप विथ द डेमोक्रेसी। क्या बोलेंगे? अप विथ द डेमोक्रेसी। वह मेरे धन के पीछे पड़ा है, या वह मेरे पैसे के पीछे पड़ा है। हम लोग कई बार बोलते हैं ना, तो साला एकदम मेरे पैसे के ही पीछे पड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? ही इज आफ्टर माई मनी। ही इज आफ्टर माई मनी। तो ही इज आफ्टर माई मनी मतलब वह मेरे पैसे के पीछे लगा हुआ है या पड़ा हुआ है। अगला सेंटेंस, वह रंगे हाथ पकड़े गए। वह रंगे हाथ पकड़े गए मतलब बिल्कुल चोरी करते समय ही उनको पकड़ लिया गया या देख लिया रंगे हाथ। तो क्या बोलेंगे? ही वॉज कॉट रेड हैंडेड। ही वॉज कॉट रेड हैंडेड। ही वॉज कॉट रेड हैंडेड। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ भी आपको बोल बोल के दोहराना है। अगर आप मेरे स्टाइल से नहीं चलेंगे तो उतना फायदा नहीं होगा। आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसको आप बोल बोल कर दोहराते चले। चाबी इस ताले में नहीं लगती। चाबी इस ताले में नहीं लगती। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? की डज नॉट फिट दिस लॉक। की डज नॉट फिट दिस लॉक। तो की यानी चाबी, लॉक यानी ताला। तो की डज नॉट फिट दिस लॉक। तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा? चाबी इस ताले में नहीं लगती है। अगला, कीमत गिर गई है। तो जैसे किसी मोबाइल के हम लोग बोलते हैं ना, इसकी कीमत गिर गई है, मोबाइल की कीमत बहुत नीचे आ गया है, कंप्यूटर का कीमत नीचे आ गया, टीवी का। तो क्या बोलेंगे? द प्राइस हैज गॉन डाउन। द प्राइस हैज गॉन डाउन। द प्राइस हैज गॉन डाउन। तो कीमत इसकी नीचे गिर गई है। अगला सेंटेंस, अकल की बात करो। ठीक है ना, मतलब समझदारी वाली बात करो। टॉक सेंसिबल। टॉक सेंसिबल। टॉक सेंसिबल मतलब अकल की बात करो। अगला देखेंगे, जरा बीबीसी लगाओ। ट्यून इनटू बीबीसी। कोई भी चैनल हम लगाने के लिए बोलते हैं, जैसे आईपीएल लगाओ या फिर स्टार प्लस लगाओ, लाइक दैट। तो जरा बीबीसी लगाओ। ट्यून इनटू बीबीसी। ट्यून इनटू बीबीसी। देखिए दोस्तों, जैसा हिंदी वैसा इंग्लिश नहीं होता, थोड़ा सा इंग्लिश का स्टाइल यहां बदलता है, उसी स्टाइल को आपको सीखना है, इसलिए मैं ये आपके लिए सीरीज लेकर आया हूं। ठीक, अगला सेंटेंस देखिए, समय के पाबंद रहो। बी पंक्चुअल। ठीक है, मतलब समय पर आओ, समय पर काम करो, समय की कीमत समझो। तो बी पंक्चुअल, समय के पाबंद रहो। बी पंक्चुअल। किसी क्लास में, ऑफिस में हम बोलते हैं बी पंक्चुअल मतलब समय पर आप आइए। वह हर बात में मनमानी करता है। तो एक दोस्त कोई ना कोई ऐसा होगा, नेता टाइप का, जो अपनी बात की मनमानी करता है। क्या बोलेंगे? ही हैज हिज ऑन वे इन एवरीथिंग। ही हैज हिज ऑन वे इन एवरीथिंग। यह फटा हुआ नोट है। कोई ऐसा नोट जो फटा हुआ, क्या बोलेंगे? इट इज अ टॉर्न नोट। इट इज अ टॉर्न नोट। ठीक है, इट इज अ टॉर्न नोट। मामला बिगड़ जाएगा। मैटर विल टेक अ सीरियस टर्न। मैटर विल टेक अ सीरियस टर्न। तो मामला बिगड़ जाएगा मतलब ऐसा मत करो, ऐसा करने से मामला बिगड़ जाएगा, गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। मैटर विल टेक अ सीरियस टर्न। अपने वचन के पक्के रहो। होल्ड फास्ट टू योर वर्ड्स। होल्ड फास्ट टू योर वर्ड्स।
ठीक है, मतलब अपने वचन के पक्के रहो, अपनी बात में अड़े रहो। उसे नोटिस दिया गया, ही वॉज सर्व्ड विथ अ नोटिस, ही वॉज सर्व्ड विथ अ नोटिस। तो ये देखिए एक स्टाइल है, इसी स्टाइल को आपको पकड़ना है कि जैसा हिंदी वैसा इंग्लिश नहीं है। उसे नोटिस दिया गया तो ही वॉज सर्व्ड विथ अ नोटिस। पैसा कमाना मेरा एकमात्र लक्ष्य नहीं है, ठीक है। टू अर्न मनी इज नॉट माई सोल एम, ठीक। तो कई बार बोलते हैं ना भाई पैसा ही कमाने के लिए सब हम लोग नहीं कर रहे हैं। टू अर्न मनी इज नॉट माई सोल एम। अगला देखते हैं, आपने मेरी मन की बात कह दी। अक्सर बोलते हैं ना आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, आपने मेरे दिल की बात कह दी। क्या बोलेंगे? यू हैव स्पोकन आउट माई माइंड, यू हैव स्पोकन आउट माई माइंड। देखिए कितना प्यारा सेंटेंस है, यू हैव स्पोकन आउट माई माइंड, आपने मेरी मन की बात कह दी। दोस्तों ये वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखना है, एक बार देख लेने से या याद कर लेने से काम नहीं चलेगा, आपको बार बार देखना है। यह कानून के विरुद्ध है, ठीक है। क्या बोलेंगे? इट इज अगेंस्ट द लॉ, इट इज अगेंस्ट द लॉ, ठीक है। यह कानून के विरुद्ध है, इट इज अगेंस्ट द लॉ। वह किसी की नहीं सुनता। होते हैं छोटे बच्चे, कुछ ना कुछ होते हैं जो किसी की नहीं सुनते, जैसे मेरा छोटा बच्चा, वो सुनता ही नहीं किसी का। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ही डजंट केयर ऑफ एनीवन, ही डजंट केयर ऑफ एनीवन, ही डजंट केयर ऑफ एनीवन। वह किसी की नहीं सुनता है। आजकल सभी लोग स्वार्थी है। सेल्फिशनेस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। क्या बोलेंगे इसको? सेल्फिशनेस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। तो आजकल सभी लोग स्वार्थी हो गए, स्वार्थ की दुनिया है, तो क्या बोलेंगे? सेल्फिशनेस इज द ऑर्डर ऑफ द डे। इस कपड़े को निचोड़ दो, या जैसे बोलते हैं ना इस रुमाल को निचोड़ दो, टॉवेल को निचोड़ दो। क्या बोलेंगे? रिंग दिस क्लॉथ, रिंग दिस क्लॉथ, रिंग दिस क्लॉथ मतलब इस कपड़े को निचोड़ दें। या खोटा सिक्का है, काम नहीं करेगा। क्या बोलेंगे? इट इज अ बेसलेस कॉइन, इट इज अ बेसलेस कॉइन। यह खोटा सिक्का है, इट इज अ बेसलेस कॉइन। बिस्तर बिछा दो। क्या बोलेंगे इसको? मेक द बेड, मेक द बेड। तो सोने से पहले कई बार बोलते हैं कि बिस्तर बिछा दो या लगा दो, मेक द बेड। धूम्रपान छोड़ दो, ठीक है ना, वैसे खराब बात है, धूम्रपान छोड़ ही देना चाहिए। गिव अप स्मोकिंग, गिव अप स्मोकिंग या क्विट स्मोकिंग भी बोलते हैं, गिव अप स्मोकिंग, ठीक है। गिव अप ड्रिंकिंग, ठीक। तो गिव अप स्मोकिंग मतलब धूम्रपान छोड़ दें। नेक्स्ट देखिए, अफसोस करने से क्या लाभ। तो कोई ऐसा काम किए जिससे आपको नुकसान हो गया, तो हम बोलते हैं अब अफसोस करने से क्या फायदा, चिड़िया चुग गई खेत वाला। तो इट इज नो यूज ऑफ रिपेंटिंग, इट इज नो यूज ऑफ रिपेंटिंग। अफसोस करने का क्या फायदा, अफसोस करने से क्या लाभ, इट इज नो यूज ऑफ रिपेंटिंग। उसने मुझे स्टेशन पर छोड़ दिया। He dropped me at the station, he dropped me at the station, he dropped me at the station। उसने मुझे स्टेशन पर छोड़ दिया। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, I will stand by you। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस, I will stand by you, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। I will stand by you। वह चालू है, बोलते हैं ना बड़ा, वो लड़का चालू है, लड़की चालू है। He is cunning या she is cunning। अच्छा, कनिंग के बारे में मैं ऑलरेडी वर्ड सीरीज में बता चुका हूं, वोकैबुलरी का जो सीरीज बनाया है उसमें, ठीक। तो वह चालू है, ही इज कनिंग, ही इज कनिंग, वह चालू है, वह चालू है, ही इज कनिंग। नेक्स्ट देखिए, देर हो रही है, तो इट इज गेटिंग लेट। तो दोस्तों लेट होना को हम बोलते हैं गेट लेट, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो इट इज गेटिंग लेट। तो देर हो रही है, इट इज गेटिंग लेट, इट इज गेटिंग लेट, देर हो रही है। वह तुम्हारे भले की बात है, इट इज फॉर योर बेनिफिट, इट इज फॉर योर बेनिफिट। या तुम्हारे भले की बात है, इट इज फॉर योर बेनिफिट। यह पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है, दिस बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स, दिस बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। जैसे गरम केक एकदम धड़ल्ले से बिकता है, तो एक तरीके से ये एक मुहावरा है। तो दिस बुक इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। जैसे मेरी अभी किताब बहुत धड़ल्ले से बिक रही है। दोस्तों मैं चाहूंगा माइंड योर इंग्लिश किताब जरूर खरीदें, बहुत शानदार मैंने किताब लिखा है, और जो भी उसको पढ़ रहा है मुझे कमेंट कर रहे हैं, फोन करके बता रहे हैं सर बहुत शानदार किताब। कहानियों के माध्यम से मैं उसमें ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, और बहुत सारे ऐसे चीज़ों को मैं लेकर आया जो आज तक किसी ने इंडिया में किसी ने भी वो चीज़ नहीं लेकर आया। एकदम अनोखी किताब लिखा हुआ मैंने, ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी मैंने मैसेज को पिन करके रखा हुआ है। यह गाय अब दूध नहीं देती, दिस काउ इज नॉट इन मिल्क, दिस काउ इज नॉट इन
मिल्क मतलब यह गाय अब दूध नहीं देती है। दिस काउ इज नॉट इन मिल्क। तो दोस्तों होप सो ये सीरीज में आप एंजॉय कर रहे होंगे। ये हम डेली इंग्लिश पार्ट 2 लेकर आए थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो अगर आपको पसंद हो तो बस एक ही काम करना, लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जितने भी जहां आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ आप शेयर जरूर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट।